टॉप लीडर्स हैं, उसमें से कहीं नहीं, कोई ओबीसी का नहीं है, कोई दलित नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। वोट की मशीन बना दी है। भगत सिंह का फोटो बना के सिख समाज को प्रभावित करना, डॉक्टर अम्बेडकर का बहुजन समाज को प्रभावित करने का ये नाटक कर रखा है। नौटंकी बंद होगी। नौटंकी बंद होना चाहिए। टीवी का फोटो लगा देते साथ में, वही अब बैठी हम लोगों को डराया धारा 144 लागू है, आप चलिए कार्रवाई हो जाएगी पुलिस में। की सरकार चाहे वो दिल्ली में है या पंजाब में है, वो लगातार दलितों के हकों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। वो सपने तो कुछ और दिखाते हैं और करना उनको बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 10 साल से आज केजरीवाल जी यहाँ पर सरकार में हैं और पंजाब में 3 साल से सरकार में हैं। एक भी राज्यसभा का मेंबर कोई भी दलित समाज से या माइनॉरिटी से इन्होंने स्थान देने का काम नहीं किया। और जब जब कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अगर हमारे लोग उसके ऊपर हक की लड़ाई के लिए अपनी लड़ाई आगे लड़ना चाहते हैं तो कभी उनको निकाल दिया जाता है, कभी उनको जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। और उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा राजेंद्र गौतम जी, जब उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसी तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी प्रकार से जो राजकुमार आनंद हैं वो इस पार्टी को छोड़कर चले गए इन्हीं इल्ज़ामों के साथ कि दलित विरोधी हैं। आपने देखा होगा कि ये प्रचार के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने खर्च की, सिर्फ वो मैंने क्या स्कॉलरशिप के, और दिया केवल 25 लाख 4 लोगों। हाँ, 5 लोगों को 25 लाख दिया और विज्ञापन में 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये इस तरीके की नीति हमेशा लागू करते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात आपको याद होगी कि 2.25 साल तक एक जनरल व्यक्ति को दिल्ली का मेयर बनाया गया, जबकि दूसरे साल में ये प्रोविज़न है, ये एक्ट में प्रोविज़न रखा गया है कि किसी भी दलित को दूसरे साल में मेयर बनने का मौका मिलना चाहिए। जब हमने दबाव बनाया, जब हमने प्रेशर बनाया, तब जाकर उन्होंने मात्र 4 महीने के लिए एक दलित को मेयर बनाने का काम किया है। तो हम ये बात आज जब बौद्ध भिक्षुओं की बात आई, आज जब वाल्मीकि मंदिर में हमारे पुजारियों की बात आई, या अन्य समाज के, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो बौद्ध हैं या ईसाई हैं, उन सभी लोगों को जब हमने 18,000 रुपये की बात जो उन्होंने अभी रखी थी उसकी चर्चा की और उसके बारे में डिमांड रखी। भाई उदित राज जी के नेतृत्व में जब बौद्ध भिक्षु उनसे मिलने के लिए कोशिश की तो उनको डिटेन कर दिया जाता है। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखने का हक सबको है। हम ये आवाज़ लगातार बने रहेंगे जब तक हमारे हकों को हम ले नहीं लेते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आपका जो चेहरा है वो अब सामने आ चुका है। आप दलित विरोधी हैं, आप माइनॉरिटी विरोधी हैं, आप जो पिछड़ा व्यक्ति है उसके बिल्कुल खिलाफ काम करने का काम करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आरएसएस से अपनी गाइडेंस लेना बंद कर दीजिए। अपना जो दिल्ली की बढ़ोतरी के लिए, दिल्ली के जो ज़रूरत है उसके अनुसार अगर आप काम नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता आपको एक्सपोज तो कर ही चुकी है। 2025 में आपको बाहर का रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे। सर, जिस तरीके से आप आज प्रदर्शन किया, फिर डिटेन आपको करा और आज फाइनली अभी आप रिलीज़ हुए हैं, जिस तरीके से एक्शन हुआ उसके ऊपर आपकी डिमांड चलिए। मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का, शंकर गुप्ता जी का और तमाम सारे पार्टी के लोग जो हमें यहाँ देखने आए। हम मंदिर मार्ग थाने में रखे गए थे, अभी वहाँ से बाहर निकले ही हैं। और हमारी जो मांग है कि जिस तरह से पुजारी ग्रंथी को 18,000 रुपये महीने देने का घोषणा किया, 314 बुद्ध विहार हैं,
करीब 150 वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर है, इनके पुजारियों को क्यों नहीं, चर्च के पुजारियों को क्यों। 11 राज्यसभा मेंबर इन्होंने बनाया, एक भी इसमें दलित पिछड़ा नहीं है। और मेयर 1 साल का होना चाहिए, केवल 3 महीने के लिए दलित मेयर को बनाया और बाकी जनरल कैटेगरी को कंटिन्यू कराया। स्कॉलरशिप तक की बात उसमें घपला दिया 25 लाख रुपया स्कॉलरशिप विदेश पढ़ने के लिए दलित छात्रों के लिए, और विज्ञापन में 5 करोड़ इन्होंने लगा दिया है। और इस तरह से एक भी नेता दलित का, पिछड़ा का 12 और 14 की जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी में नहीं। गाहे बेगाहे गलती से बीजेपी में तो मिल जाएंगे ओबीसी SC ST के, लेकिन आम आदमी पार्टी में तो मिल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा है दलित विरोधी। डॉक्टर अंबेडकर का चित्र आप लगा करके वोट ले रहे हुए लगातार, लेकिन उनके जब विचारों की बात आती तो घृणा करते हैं। जब 22 प्रतिज्ञाएँ डॉक्टर अंबेडकर की राजेंद्र पाल गौतम जी ने पढ़ा, उसी के ऊपर उनको निकाल दिया। 22 प्रतिज्ञा जो डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था पूरी ज़िंदगी का सार था, उससे इतना नफरत करते हैं प्रतिज्ञाओं से। और फ़ोटो क्यों लगाते हैं? हमारा ऑब्जेक्शन है फ़ोटो लगाए। आज जंतर मंतर पर हमने धरना दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, भारतीय वर्ग महासभा तमाम संगठनों के माध्यम से किया था। वहाँ पर हमें परमिशन नहीं मिली, ऐसी मजबूरी में हमें उनके घर का घेराव करना पड़ा, घर जाना पड़ा और घर के अंदर तो मिले नहीं। उसके बाद में हमें यहाँ गिरफ्तार करके लाया गया मंदिर मार्ग थाने में, और माननीय भंते सुमित रतन जी के नेतृत्व में, भंते थेरा ज्योति जी के नेतृत्व में, और भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं रंजीत बौद्ध जी हैं, और प्रदेश के महासचिव YK आनंद जी, तमाम भंतेगढ़ लोग हैं, जिनको और बहुत सारे लोगों को तो वहीं छोड़ दिया गया। इस तरह से हमारे साथ में इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकेंगे, और यह मुद्दा, यह घटना जो है चुनाव में ज़रूर अपना असर दिखाएगी।